हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनकी टेबल कैसे आप ट्रिक से बना सकते हैं विदाउट लर्निंग। तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका ट्रिक उसमें यूज़ करके कैसे आप उसको बना सकते हैं। तो जो उसको याद नहीं करना चाहते हैं उस टेबल को ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे 0 डिग्री है, साइन 0, साइन 30 या tan cos जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो एंगल्स हैं उनकी टेबल, उनकी वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसकी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसको आप ज़रूर देखिए, उसका यूज़ करिए। तो चलिए आते हैं हम लोग जो है उस वीडियो को बनाते हैं, जो है ना उसका देखिए आप लोग आते हैं हम लोग टेबल पर। ये टी रेशियो मैं यहाँ लिखूँगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कॉसेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये अब मैं तो वैसे ये एडवाइस करूँगा, कम से कम साइन की ये वैल्यू जो भी हैं स्पेसिफिक एंगल्स हैं इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। जो ये भी नहीं करना चाहते हैं, जो बहुत ही मक्कार हैं, उनके लिए एक वर्ड ये कहा जा सकता है मेरे हिसाब से, जो बिल्कुल मक्कारी करने के लिए बिल्कुल सोचे हैं कि नहीं हमें करना ही नहीं है, तो उनके लिए मैं मेथड बता रहा हूँ। वैसे बताना नहीं चाहिए मुझे। 0 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो बिल्कुल सोच लिए हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि मैं करूँगा ही नहीं याद, कुछ करूँगा ही नहीं, ये याद करूँगा नहीं अगर कोई टेक्निक नहीं होगी। अगर कोई टेक्निक होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसे करूँगा ही नहीं प्रिपेयर। तो देखिए 0 1 2 3 4 अपॉन 4 कर दीजिए, अपॉन 4 कर दीजिए, अपॉन 4 कर दीजिए, अपॉन 4, अपॉन 4, रूट ओवर रूट एंट्री हो जाएगी। 0/4 और वो भी रूट लगाए, कोई मतलब नहीं उस रूट का। 0/4 0 देगा और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका आएगा 1/√2। ये √3 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और 4/4 1, और 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 होगा। तो जो बिल्कुल करना ही नहीं चाहते प्रिपेयर, उनके लिए इस ढंग से किया जा सकता है। कुछ भाई वैसे बच्चों को बताता हूँ जब मेथड, तो वो क्या करते हैं जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, लेफ़्ट पेज पर इसी को लिख डालते हैं, क्योंकि उन्हें तैयार करना है। वो पहले टेबल बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं, इसके बाद में कहीं कोई वैल्यूज़ आएगी उस पेपर में तो उससे अपना अलट पलट के अपना काम करते रहते हैं, लेकिन वो याद नहीं करेंगे, वो प्रिपेयर करेंगे नहीं। अच्छा, क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे नहीं तो ज़्यादा जब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक ये वैल्यूज़ याद होने लगती हैं, लेकिन वो भी काम नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो होगी होगी। फिर उन्हें यही काम करेंगे कि जो जैसी कॉपी मिलती है तो उसके बाद में जैसे ही रिटन का ऑर्डर होता है कि हाँ नाउ यू कैन राइट, तो वो पहला काम यही करते हैं, टेबल बना लेते हैं कि कहीं उनके दिमाग में ये भी रहता है कहीं भूल ना जाएं। तो कॉस की जो वैल्यू है, कॉस की जो वैल्यू है अब यहाँ से ले आइए 1, फिर ये √3/2, फिर 1/√2, फिर इसके बाद में 1/2 ये वाली, और फिर ये 0। ध्यान दीजिए, ये 1 ऐसे आ गया, फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर 1/2, फिर 0।
और मेरे हिसाब से अब इसके बाद तुम्हें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। tan जो होगा वो sin अपॉन cos होता है, तो tan sin अपॉन cos होता है, इसका मतलब हो गया 0/1 गिव्स 0। अरे tan जो होता है वो sin अपॉन cos होता है ना, tan थीटा जो होगा वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा मीन्स क्या होगा 0/1, 0/1 0। 1/2 अपॉन √3 क्या होगा, तो 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा 1/√3। और इसी तरह से 1/√2 अपॉन 1/√2 गिव्स 1, 1/√2 अपॉन 1/√2 गिव्स 1। ऐसे ही 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू √3 आएगी। और 1/0 होगा वो इनफाइनाइट होगा, या इसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। अब कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल है, सेक जो होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो कॉट tan का रेसिप्रोकल है, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्म में करेंगे तो कॉट की हमें वैल्यूज़ जो भी 0, 30 ये सब की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, 0/1, 0/1 नहीं होगा, क्या होगा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 होगा, 1/0, 1/0 को हम लोग क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल √3/1, तो √3 हो जाएगा। इसका 1 होगा, इसका 1/√3 होगा, और इसका क्या होगा 0 होगा। इसका इनफाइनाइट का जो रेसिप्रोकल होता है वो 0 होता है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी का सिंबल है, इसका रेसिप्रोकल 0 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। सेक कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो भी वैल्यूज़ हैं हो जाएंगी, सेक की वैल्यूज़ कॉस की रेसिप्रोकल होगी 1, ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये √2/1 दैट इज़ √2, और सेक की वैल्यूज हम देख रहे हैं तो ये 2/1 हो जाएगा 2, और इसका क्या होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। कॉसेक के लिए हमें साइन को देखना होगा, कॉसेक थीटा जो होंगी वो साइन थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यूज होंगी, तो कॉसेक 0 जो होगा वो 0 का क्या होगा रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइंड। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, और इसका होगा √2, इसका √2 हो जाएगा ना, 1/√2 तो √2 हो जाएगा, और इसका 2/√3, और इसका इस तरह से ये जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज़ आपको प्रिपेयर होना चाहिए। आप प्रिपेयर नहीं करना चाहते हो तो ये टेबल आपको मालूम होना चाहिए कैसे इसको हमें फ्रेमिंग करनी है, और अगर ये भी नहीं आता है तो फिर आप अपने नंबर गंवाने के लिए तैयार रहिए कि हाँ जो भी स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उन्हें हमें छोड़ के आना है एग्ज़ाम में। ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो हमें ऑप्शन आपको उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, और साइन की ये वैल्यूज़ आप प्रिपेयर कर लीजिए। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1 होती है। कम से कम साइन थीटा की वैल्यूज़ अगर आप ले लेंगे तो आपकी जो है ना ये फिर ट्रैक आपका मूव करने लगेगा। ठीक है। फिर इसमें कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम विशेष नहीं है, और अगर आप साइन की भी नहीं याद करना चाहते हो तो फिर मैंने आपको टेक्निक ट्रिक बता दिया है कि उसको कैसे करेंगे। तो आप लोग करिए नोट, समझिए इसको कैसे क्या करेंगे, आप बार बार बनाइए। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और दूसरों को भी ये सेंड करिए वीडियो, और इसका यूज़ करिए बोर्ड एग्ज़ाम में। इसका यूज़ करके आप जो भी डाउट, जो कन्फ्यूज़न आप के अंदर हो जाता है उस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर, बाय बाय।